गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 12 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। तो प्रस्तुत कहानी लखनवी अंदाज व्यंग्य प्रधान कहानी है। इस कहानी में लेखक ने शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो आइए इस व्यंग्यात्मक कहानी का हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफस्सिल का मतलब होता है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, यानी शहर के बीचों बीच के आसपास की जगह को मुफस्सिल कहते हैं। तो वहां से ट्रेन खुलने वाली थी, जल्द ही फुकार कर रही थी। इसका मतलब कि बहुत शीघ्र ही वहां से ट्रेन खुलने वाली थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। यदि सेकेंड क्लास की यात्रा करते हैं, आराम से जाना चाहते हैं, तो उसमें दाम ज़्यादा लगते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, बहुत दूर जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। क्योंकि लेखक को बहुत दूर की यात्रा करनी नहीं थी, कुछ ही दूर तक जाना था प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, नई कहानी के संबंध में कुछ सोचने के लिए। इसलिए लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया, सेकंड दर्जे से यात्रा करने के लिए सोचा। गाड़ी छूट रही थी, मतलब गाड़ी बिल्कुल खुल चुकी थी, खुलने को थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक का अनुमान था कि यह डिब्बा खाली होगा। अनुमान के प्रतिकूल, यानी अनुमान के बिल्कुल उल्टा। लेखक सोच रहे थे यह डिब्बा खाली होगा, लेकिन उनके अनुमान के उल्टा निर्जन नहीं था। यानी वह डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन माने बिना आदमी के नहीं था, यानी उसमें कोई आदमी बैठा था। एक बर्थ पर, यानी एक सीट पर, बर्थ मतलब सीट होता है, तो एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लखनऊ शहर नवाबों के लिए प्रसिद्ध है, नवाबों का शहर उसे कहा जाता है। वहाँ के लोग नवाबी नस्ल के होते हैं, नवाबी किस्म के होते हैं, जो वास्तविकता से हटकर कुछ
अलग अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो उसी तरह के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश यानी सफेद कपड़ा पहने हुए एक सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, यानी पैर मोड़ करके बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उनके ठीक सामने एक तौलिए पर 2 खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। पहले से जो उस डिब्बे में व्यक्ति बैठा था वह नवाबी नस्ल का था। उसे लग रहा था कि इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, मैं ही अकेला यात्रा करूंगा। लेकिन जब लेखक उस डिब्बे में घुसे तो उस व्यक्ति के एकांतता में बाधा पहुंच गई। विघ्न मतलब बाधा उत्पन्न हुआ और उसे असंतोष हुआ। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक ने सोचा कि यह व्यक्ति जो बैठा है खीरा खाने के संकोच में है, क्योंकि खीरा अपदार्थ वस्तु है, नाचीज है, तुच्छ है, और यह छिप करके खाना चाहा होगा। नवाब आदमी हो करके खीरा खाए और उसे कोई देख ले, यह ठीक नहीं है। इसलिए लगता है यह छुप छुप कर खीरा खाने के लिए एकांत में बैठकर यात्रा कर रहा है। लेखक ने इस तरह सोचा। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, लेखक से बात करना नहीं चाहा। हमने भी उसके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक से बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में कि हम तुमसे कम नहीं हैं, इस विचार से वह भी बगल वाली सीट पर बैठ गए और नजरें फेर ली। ठाली बैठे मतलब खाली बैठे हुए। कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की आदत है एकांत में बैठ करके कुछ कल्पना करते रहने की। लेखक का दिमाग ही होता है कल्पनाशील, वह हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें सोचते रहता है। तो एकांत में बैठकर वह कुछ सोचने लगा। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वह सोचने क्या लगा तो नवाब साहब के बारे में सोचने लगा। यह कैसा आदमी है, चुपचाप एकांत में बैठा है, बात करना नहीं चाहता है, देखना भी पसंद नहीं करता। तो उसके बारे में यह कल्पना करने लगे कैसा आदमी है ये। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक ऐसा सोच रहा है कि हो सकता है यह आदमी कम पैसा खर्च करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते देखे। और अब उस आदमी को यह पसंद नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति इसे सेकंड क्लास में यात्रा करते देख ले। यदि कोई देख लेता है कि नवाब साहब सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो उनके आत्मसम्मान में ठेस पहुंचेगी। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, क्योंकि सोचे होंगे कि अकेले यात्रा करेंगे, उसमें और कोई बैठेगा नहीं, तो खीरा खरीद लेते हैं, मनोरंजन होगा, खीरा भी खाएंगे और यात्रा भी पूरी हो जाएगी।
और अब किसी सफ़ेद कोस के सामने खीरा कैसे खाएं? लेकिन मैं जब आ गया हूँ तो वे शर्मा रहे हैं, मेरे सामने वे खीरा कैसे खाएंगे? सोचते होंगे कि मुझे खीरा खाते कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, यह नवाब होकर के तुच्छ चीज खाता है, खीरा खाता है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। देखा के चुपके चुपके तिरछी नजरों से नवाब साहब की हर गतिविधि पर ध्यान रखे हुए थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। नवाब साहब ने पुकारा लेखक को, अदावर्स। उसने अभिवादन किया उर्दू लफ्ज में, अदावर्स जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? यानी क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को नवाब साहब का विचार पसंद नहीं आया। लेखक ने सोचा कि पहले तो हमें यह देखना पसंद नहीं कर रहा था, हमें जैसे ही डिब्बे में चढ़ता देखा कि उसने नजरें चुरा ली और अब खीरा खाने के लिए निमंत्रण दे रहा है। यह केवल ढोंग कर रहा, दिखावा कर रहा है, वास्तविकता वैसी नहीं है। यह ऊपर मन से हमें खीरा खाने के लिए निमंत्रण दे रहा है, पर वास्तविकता यह है कि वह मुझे देखना पसंद नहीं करता है। तो अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा नवाब साहब का। भांप लिया मैंने समझ गया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया की भला शौक फरमाए। लेखक खीरा खाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं जनाब, आप खुद खाएं, मैं खीरा नहीं खाऊंगा। क्योंकि लेखक को लगा कि यह मुझे वास्तविक रूप से नहीं पूछ रहा है, यह केवल ऊपर मन से मुझे पूछ रहा है। इसलिए उन्होंने आत्मसम्मान में, आत्म गौरव में नवाब साहब के निमंत्रण को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखे तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। यानी खीरा खाने के लिए नवाब साहब ने सारी तैयारी कर ली थी। चाकू लिए हुए थे, लोटा में पानी भी लिए हुए थे खीरा को धोने के लिए। उन्होंने खीरा को पानी से पहले धोया, उसके बाद चाकू से उसके मुख को काटा और उसका झाग निकाला। खीरा खाने से पहले उसके मुख को काट करके रगड़ा जाता है, झाग निकाला जाता है, जिससे खीरे का तीखापन दूर हो जाता है। तो नवाब साहब ने इसी तरह से खीरे खाने के लिए तैयारी की। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी सावधानी से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। करीने से मतलब बहुत ढंग से खीरा को काटे और उसके फांक को तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं।
लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं वे जानते हैं कि यहाँ के लोग खीरा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, खीरा कैसे खाते हैं, तरीका अच्छी तरह से जानते हैं। तो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी जो कोई खीरा खरीदता है तो उस ग्राहक को खीरा के साथ साथ जीरा मिला हुआ नमक और पीसी हुई लाल मिर्च भी दे देता है ताकि वे इसका इस्तेमाल कर सके। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। जब खीरा को फांकों में विभक्त कर दिए, कई टुकड़ों में काट दिए, उसके बाद उस पर जीरा मिला हुआ नमक छिड़क दिए और फिर लाल मिर्च की सुर्खी यानी पाउडर गुंडी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। खीरा खाने की जो इस तरह की तैयारी कर रहे थे उससे उनके मुख में पानी भर रहा था। उन्हें खीरा खाने के लिए मन ललच रहा था, मुंह में पानी भर रहा था, बार बार उनका ओठ हिल रहा था, जीभ लपलपा रही थी कि कितनी जल्दी खीरा को खाएं। रसास्वादन की कल्पना से मुख प्लावित हो रहा था। यानी प्लावित होना मतलब डूबना, मुख में पानी की मात्रा बढ़ती जा रही थी। किसी चीज को खाने की ज्यादा इच्छा होती है, मुख में पानी भर जाता है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। इधर लेखक की निगाहें नवाब साहब पर है। चुपके चुपके नवाब साहब की हर गतिविधि को लेखक देख रहा है। मियां रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर जाए। नहीं, तुच्छ चीज खाते हैं और लोगों से छिपाना चाहते हैं, ऐसा लेखक सोचते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। बल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब ने फिर लेखक को निमंत्रण दिया खीरा खाने के लिए। उसने कहा कि शौक कीजिए यानी खाइए, बल्ला शौक कीजिए यानी सचमुच में आप भी खाइए। लखनऊ का ये बालम खीरा है। बालम खीरा खीरा की एक प्रजाति है, ये बहुत ही उत्तम किस्म की मानी जाती है। बहुत मुलायम खीरा होता है। तो उसके बारे में बताते हैं कि ये लखनऊ का बालम खीरा है, खाइए। लेकिन लेखक चूंकि एक बार नहीं कह दिया है इसलिए वह अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। वह खीरा खाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दीप्सम।